तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ज़ू पिंग जो होता है वो अपनी यूनिवर्सिटी की जो टीम होती है उन्हें बताता है कि लेकिन हम लोगों को डिटेक्ट जो है वो हुआ है कि असल में ज़ू सिंह है उसकी एबिलिटी जो है वो एस रैंक की नहीं है बल्कि डबल एस रैंक की है। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि ज़ू सिंह के पास में तो एस रैंक की एबिलिटी थी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी एबिलिटी जो है वो डबल एस रैंक की हो गई। जो सुनते के साथ ही ज़ूपिंग जो होता है वो उन्हें बताता है कि देखा जाए तो इक्विपमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और ज़ू सिंह की एबिलिटी के इवॉल्व होने का रीज़न मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ का जो कारण है वो पक्का जो पिछले साल की रिसर्च ट्रिप थी उससे जुड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ पहला स्टूडेंट जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि रिसर्च ट्रिप, क्या आप उसी टाइम की बात कर रहे हो जिस टाइम पर हेवन में डेड सेक्ट ने अटैक कर दिया था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना था कि लाइफ एंड डेथ की जो सिचुएशन होती है वो लोगों की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव जो है वो कर देती है, लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं सुना कि ऐसी सिचुएशन में जो एबिलिटी है वो भी यहाँ पर इवॉल्व हो सकती है। जो सुनते के साथ ही पहला लड़का जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, एस रैंक से डबल एस रैंक में एबिलिटी का इवॉल्व कर जाना, ये चीज़ तो सुनने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई मजाक कर रहा हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और टीचर जो होता है वो ज़ू पिंग को बताता है कि इसका मतलब यहाँ पर मैजिक सिटी के अंदर जो ज़ू सिंह के रिकॉर्ड है वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो ज़ू सिंह था उसने दर्जनों से भी ज़्यादा जो टियर 4 की पी के फ्यूरियस बीस्ट थे उन्हें मार दिया था। जो सुनते के साथ ही वैंग क्यू आई जो होता है वो बोलता है कि सच में जो ज़ू सिंह है उसे एक मॉन्स्टर जो है वो कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा। अगर उसे ग्रो करने के लिए एक साल और जो है वो मिल जाता तो मैं उसे पक्का यहाँ पर नहीं हरा पाता, लेकिन उसके लिए ये काफ़ी दुख की बात है कि अभी वो केवल एक फ्रेश मैन है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास में इस चीज़ का मौका है जिससे कि मैं उससे सप्रेस जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही ज़ू पिंग जो होता है वो वैंग क्यू आई के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, हमारी जियांग यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी लकी है कि तुम इस साल हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हो। जो सुनते के साथ ही वैंग क्यू आई जो होता है वो बोलता है कि लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि इस साल मैं ग्रेजुएट होकर चला जाऊँगा। और वैंग क्यू आई की इस बात को सुनकर ज़ू पिंग उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, इस चीज़ से भी हम लोग चाहे उन्हें कम से कम एक साल तक तो सप्रेस कर रख ही पाएंगे, तो इसीलिए डीन वो मैं चाहता हूँ कि तुम जो अरेंजमेंट है उसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियांग क्वान के ऊपर आ जाता है, जिससे कि ये न्यूज़ जो होती है वो मिल चुकी होती है, जो देखकर वो भी हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, ज़ू सिंह की जो एबिलिटी है वो इवॉल्व होकर डबल एस रैंक की एबिलिटी जो है वो मिल चुकी है, जल्दी से सभी लोगों को यहाँ पर बुलाओ, हमें यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो थंडर मार्शल आर्ट हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो अपने साथियों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से जो हेड क्वार्टर है उसे इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दोगे, हमें यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटजी है उसके अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज करने होंगे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू वायलेंट पियर मार्शल आर्ट हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर खड़ा हुआ बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी पूरी मेहनत लगा दो, चाहे कोई भी कॉस्ट क्यों ना हो, हमें ज़ू सिंह को रिक्रूट करना है। जो सुनते के साथ ही उसका साथी भी ओके बोल देता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो आकर अपने सीनियर को बताता है कि सर ग्रेडिया कंट्री के अंदर डबल एस रैंक का जो वीकनर है वो इस साल अपेयर हुआ है। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर जो होता है वो अपने उस दूसरे साथी से बोलता है कि ठीक है, सभी मीडिया को इस चीज़ के बारे में बता दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाकी की सभी कंट्रियाँ जो है वो इस चीज़ के बारे में जान जाए कि ब्लू स्टार ब्रिगेडिया के अंदर डबल एस रैंक का जो वीकनर है वो अपेयर हो चुका है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह होता है उसके बारे में जो न्यूज़ होती है वो पूरी मीडिया के ऊपर फैलना शुरू जो है वो हो जाती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक और जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यू शैन जो होता है वो एक ओल्ड मैन के साथ में बैठा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर बैठा हुआ जो वो ओल्ड मैन होता है उसे बताती है कि काउंसलर वैंग अभी अभी न्यूज़ आई है कि जो सिंह असल में वो डबल एस रैंक की जो एबिलिटी है उसे पोजेस करता है, और इस टाइम पर ये न्यूज़ है वो ट्रेंडिंग में बनी हुई है। इसीलिए मुझे शक है कि जो फॉर्चून फोर्स है वो जानबूझकर इस चीज़ के अंदर यहाँ पर आग जो है वो बढ़ा रही है, तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर जो पॉपुलैरिटी है उसे कम करने के लिए हमें इंटरफेयर करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो काउंसलर जो होता है वो बोलता है कि अगर जो फॉर्चून कंट्री की फोर्स है उनकी बात की जाए तो वे लोग जो है वो बस अंधेरे में रहकर जो गंदी ट्रिक है वही खेलना जानते हैं, इसीलिए उन लोगों को इग्नोर करो। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये अज़ूरा ब्लू ड्रैगन का काउंसलर है, जिसका नाम की वैंग जुन है। और अब जो वैंग जुन होता है वो जो लड़की होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या हमारी ग्रेट चेगी फाउंडेशन ऐसी भी नहीं है कि वो एक डबल एस रैंक का जो अवीकनर है उसे प्रोटेक्ट कर पाए। और अब इतना बोलकर वैंग जुन जो होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ जो यू शैन होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि यू शैन, जिस टाइम पर डेविल केव नंबर 7 का कांड हुआ था तो उस टाइम पर तुम उससे मिलने के लिए गए थे, तो मुझे बताओ कि इस टाइम पर उसकी प्रोटेक्शन को कौन संभाल रहा है। जो सुनते के साथ ही यू शैन जो होता है वो वैंग जुन को बताता है कि जो मैजिक यूनिवर्सिटी की वाइस प्रिंसिपल लिंग शुआंग है वो उसकी प्रोटेक्शन को देख रही है।
और अब लिंग शुआंग का नाम सुनते के साथ ही जो वैंग जुन होता है वो बोलता है कि वो तो वही लिटिल गर्ल है ना जो कि ठंडा मार्शल आर्ट हॉल से बिलोंग करती है और एस रैंक की स्पेस टाइप एबिलिटी को पोजेस करती है। क्या वो अभी तक भी जो मैजिक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ही रह रही है? जो सुनते के साथ ही यू शैन जो होता है वो वैंग जुन को बताता है कि हाँ बिल्कुल आप तो इस चीज़ को अच्छे से जानते ही हो कि वो ली फैमिली का जो वो पर्सन है उसे ऑफेंड करना बिल्कुल भी अफोर्ड जो है वो नहीं कर सकती है, इसीलिए उसके पास में कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है, उसे ना चाहते हुए भी मैजिक यूनिवर्सिटी के अंदर छुप कर रहना पड़ रहा है। लेकिन देखा जाए तो जो लिंग शुआंग है उसका टैलेंट जो है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिना ठंडर मार्शल आर्ट हॉल की मदद के वो इस टाइम पर टियर 8 के मिड रैंक पर जो है वो पहुंच चुकी है, वो भी केवल 3 साल में, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। जो सुनकर अब जो वैंग जुन होता है वो बोलता है कि सच में वो लड़की जो है वो स्वभाव से ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी एबिलिटी यूज़र होते हैं उनके लिए जो हेवन सेंट मैरिज होती है वो एक सपने की तरह होती है, लेकिन वहीं उसे ज़रा देखो तो वो इसे एक बीमारी की तरह देख रही है। लेकिन चूंकि वो लड़की जो है वो इस टाइम पर जो जिंग है उसे प्रोटेक्शन जो है वो दे रही है, तो उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे यहाँ पर जो जिंग है उसकी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और इससे अलग तुम इस गेम को हार चुके हो। जो सुनते के साथ ही अब जो यू शैन होता है वो भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो टूर्नामेंट वाली जगह होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये जो अनाउंसर होता है वो अरीना में आ चुका होता है। और अब वो अनाउंसर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल मैच इवेंट है वो शुरू होने वाला है, जिसके अंदर की 10 यूनिवर्सिटी से टोटल 64 लोगों ने पार्टिसिपेट जो है वो किया है। और चूँकि पार्टिसिपेट करने वाले टोटल 64 लोग हैं, तो इसीलिए आज आफ्टरनून में हम लोग जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हम टॉप 32 लोगों को यहाँ से निकाल सके, क्योंकि आज यहाँ पर टोटल 32 मैच है वो होने वाले हैं। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद जो है वो नहीं करेंगे, यहाँ पर जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसकी मदद से जो रैंडमली मैच है वो कराए जाएंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिस्ट होती है वो अपेयर होना शुरू हो जाती है, जिससे देखने के बाद में जो कॉन्ग सी होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो 6th मैच होने वाला है वो मेरा होने वाला है, और अगर मेरा जो अपोनेंट है उसकी बात की जाए तो वो शुई हैंग एबिलिटी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। चलो ये काफ़ी परफेक्ट है, इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी जो पावर है उसे इस मैच के अंदर टेस्ट कर देख पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो शैन लिंग होती है वो भी हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि मेरे 12वें मैच को तो जरा देखो, यहाँ पर मेरी अपोनेंट जो है वो सब्स्टिट्यूट टीम से है बाइसैन यूनिवर्सिटी के। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मेरा जो मैच है वो तुम लोगों से थोड़ा जल्दी जो है वो होने वाला है, क्योंकि मेरा 3rd मैच है, और अगर मेरे अपोनेंट की बात की जाए तो ये चाओ काओ है जो कि जिनचैंग यूनिवर्सिटी से है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि अब जो इंडिविजुअल मैच है वो शुरू होने वाले हैं, हर एक 4 मैचों में यहाँ पर एक राउंड जो है वो कंप्लीट होगा, तो इसीलिए जो पहला राउंड है उसे शुरू करते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह होता है उसकी भी अब बारी आ जाती है और वो अरीना के अंदर जाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है जरा देखो तो या तो पहले ही राउंड में जो सिंह है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है चलो फाइनली हम लोगों को वापस से जो थंडर एम्परर है उसकी फाइट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी जू सिंह को चेयर करने लगता है, और वहीं हम अरीना के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि जू सिंह का अपोनेंट भी आ चुका होता है। और अब जू सिंह को देखने के बाद में वो लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मैजिक यूनिवर्सिटी का जू सिंह है, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा नसीब जो है वो इतना ख़राब होगा कि मेरा पहला मैच ही इससे हो जाएगा। लेकिन कौन जानता है कि काश ऐसा हो जाए कि इस फाइट को यहाँ पर मैं ही जीत जाऊँ, तो मैं ऐसा पर्सन बन जाऊँगा जो कि एस रैंक के एबिलिटी यूज़र को इंडिविजुअल मैच में हराया होगा। सच में ये तो सुनने में ही कितना इनक्रेडिबल लगता है। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही जो रेफरी होता है वो वहाँ पर जो मैच होता है उसे शुरू कर देता है, और मैच के शुरू होते के साथ ही अचानक से वो लड़का जो होता है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़का सीधी हवा में चला जाता है। जिसे देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या ये फ्लाई करने की जो एबिलिटी है उसे पोजेस करता है, जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी। तुम एक एबिलिटी यूजर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं कर सकते हो। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए जू सिंह से बोलता है कि जू सिंह तुमने इस चीज़ की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की होगी कि मैं फ्लाई भी कर सकता हूँगा, लेकिन जब तक कि मेरी एबिलिटी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट जो है वो नहीं हो जाती तब तक के तो अब तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे अपने जो विंड ब्लेड स्लैश होता है उसे जू सिंह की तरफ कर देता है, लेकिन जो जू सिंह होता है वो भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैकों से बचने लगता है। और अटैकों से बचते हुए जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी जंप करने की जो मैक्सिमम हाइट है वो 32 मीटर है, और ये पर्सन जो है वो इस टाइम पर 70 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसीलिए मैं अगर यहाँ पर फुल पावर से भी जंप करूँ तो भी मैं इस तक नहीं पहुँच पाऊँगा। और चूँकि इसके और मेरे बीच में दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं थंडर स्पेयर से भी इसके ऊपर एम जो है वो नहीं कर सकता हूँ। कितना अच्छा होता कि मेरे पास में यहाँ पर कुछ इस प्रकार की एबिलिटी होती जिसके मदद से मैं यहाँ पर सक्शन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए जो इसकी मूवमेंट स्पीड है उसे थोड़ा स्लो जो है वो कर पाता, उसके बाद में मैं आसानी से इसके ऊपर एम कर सकता था।
और अब उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही वहाँ हमारा व्यू बाहर बैठे हुए लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला पर्सन बोलता है कि ये तो फ्लाई कर रहा है, क्या ये एक तरह की चीटिंग नहीं है। जो सुनते के साथ ही दूसरा पर्सन जो होता है वो बोलता है कि चाहे वो फ्लाई भी क्यों ना कर रहा हो वो फिर भी हारने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो लगातार फ्लाई करता रहता है तो उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक ही टिकेगी। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जू सिंह इस फाइट को हारेगा। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हाँ, लेकिन इससे यहाँ पर जू सिंह का बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। जो सुनते के साथ ही अफजूल सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मैं 20 मिनट तक इसकी एनर्जी के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ और तब तक इसके हाथों से यहाँ पर ऐसे ही पिटता रहूँ। देखा जाए तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी मेरा स्टाइल जो है वो नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सो सिंह होता है वो अपनी जो थंडर एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। जो देखकर वो लड़का हंसते हुए जो सिंह जो होता है उसे बोलता है कि जो सिंह, तुम्हारी जो थंडर है वो पूरी तरीके से यूजलेस है। मत भूलो कि मैं इस टाइम पर तुमसे 70 मीटर की दूरी पर हूँ, इतनी दूर तक तो ये जो तुम्हारी थंडर है वो आ भी नहीं पाएगी। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि फ्लाइंग करना इतना ज़्यादा इंप्रेसिव होता है? अगर एक बार तुम थंडर स्टॉर्म के अंदर फंस जाते हो तो चाहे तुम फ्लाइंग जेट भी क्यों ना हो उसके बाद भी तुम उसके अंदर से नहीं निकल सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वहाँ पर जो थंडर स्टॉर्म होता है उसे अपनी थंडर की मदद से क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में तो बाहर बैठे हुए सभी के सभी लोग भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं। और वहीं जो थंडर स्टॉर्म होता है वो अब सीधे जो वो लड़का होता है उसकी तरफ जो है वो बढ़ने लगता है। जो देखते के साथ ही अब वो लड़का वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मुझे जल्दी से यहाँ से भाग कर निकलना होगा। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जू सिंह अपने स्पेयर को बनाने लगता है। और अब अपने स्पेयर को बनाने के बाद में जू सिंह जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि तुम्हारी फ्लाइंग एबिलिटी जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि यहाँ पर तुम्हारा सामना जो है वो मुझसे हो रहा है। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही वो लड़का भी घबराते हुए जू सिंह जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जू सिंह भी फुल स्पीड में जो थंडर स्पेयर होता है वो उस लड़के की तरफ शूट कर देता है, जिसे रोकने के लिए वो लड़का भी अपने सामने विंड कोड बैरियर को बना लेता है। और जू सिंह का जो अटैक होता है वो भी सीधे आकर उसके बैरियर से टकराता है, लेकिन हम देखते हैं कि जू सिंह का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उस लड़के के बैरियर को तोड़ते हुए सीधे जाकर उसकी चेस्ट पर टकरा जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।